इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक फ़िज़ाई हमले ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में किए गए। हमले में ड्रोन, स्टोरेज के मकामात और साहली डार्ट साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के साथ माहदे की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज मौजूद और चौकस रहेगी। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक जज़ीरा सरक पर अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ईरान का खत्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, कहा हमारा रद्द-ए-अमल हमारे तय करदा वक्त और मकाम पर तेज और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान इनकलाब के आबना हुर्मुज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की तरदीद। नाकाम अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुज़ाकरात और संगबंदी उसूलों पर कारबंद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीका की जंगबंदी की लापरवाही हमेशा की तरह पशेमानी का बायस होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी हमले ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त की सरी खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर इब्राहिम रिजाई ने कहा ईरान अपने कौमी मफादात, इलाकाई सामती और मवादों के एहतराम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक महफूज रखते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 208 किलोमीटर से रज़मीन थी। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जले के झटके आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी महसूस किए गए। जल्जले की बायस KP के असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए रोक दिया गया। अरकान इजलास छोड़कर बाहर चले गए। इसके अलावा भारत, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। बलूचिस्तान में 2 रोज में 5 बार जल्जले के झटके। कोहलू और बारखान में शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जला फिमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज बारखान से 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही दिन में 3 बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। केंगरी में 70 मकानात जुज़वी मुतासिर हुए। दीवारें गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए। ओपोजिशन के शोर शराबे के दौरान पंजाब असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट मंजूरी से कबल इजलास में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। नारेबाजी, शोर शराबा। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार रहा। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के जवाब में हुकूमती बेंचों में भी नारे लगाए गए। दोनों जानिब के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर स्पीकर डायस के करीब पहुंच गए। बजट मंजूरी के बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। ओपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। हम उनकी तरह मुल्क को दिवालिया करके नहीं गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 1,24,000 एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आसूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें उनको शाबाश की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत कानून की पासदारी और कवानीन की जिम्मेदारी को समझती है। हमने अपोजिशन की तरह जाते हुए कागज नहीं लहराया। उस्मान गुजदार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। हमने बिलियन ट्री मंसूबे वाली कोई बात नहीं की, लेकिन काम कर रहे हैं। PTI ने MNA इकबाल आफरीदी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पार्टी नस्म ज़ब्त की मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों पर 7 रोज में जवाब तलब। शोकास नोटिस में इकबाल आफरीदी के तर्ज़ अमल को पार्टी के लिए बायस से बदनामी करार दिया गया है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बुनियादी रुकनियत खत्म और कार्रवाई का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सैयद मेहदी शाह को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। सैयद मेहदी शाह मई 2027 तक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे पर रहेंगे। अमजद हुसैन एडवोकेट 2 जुलाई को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गिलगित में होगी। दीगर रहनुमाओं के साथ बिलावल भुट्टो की भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत मुतवक्के। अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला कायद ईवान मुंतखब हुए थे।